स्वागत है आप सभी का हमारे इन्फॉर्मेशन चैनल पर। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एमएससी काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। काउंसलिंग की डेट आपकी क्या रहने वाली है, हर सब्जेक्ट की काउंसलिंग डेट अलग रहने वाली है। टाइमिंग की बात भी हम करेंगे, काउंसलिंग डेट की बात करने वाले हैं। प्लस हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके लिए एमएससी में रिक्वायर्ड रहेंगे उनकी बात भी करेंगे। फ़ीस को लेके भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। और एमएससी की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उनमें सब्जेक्ट वाइज जो आपकी काउंसलिंग की डेट डिसाइड हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज आपकी अलग अलग मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ निकाली गई है उसकी सभी की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली हर इंपॉर्टेंट अपडेट की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं हम काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। काउंसलिंग की डेट आपकी कौन कौन सी तारीख को रहने वाली है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंटों के लिए, जिन्होंने भी अपना एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए। उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो पहला शेड्यूल रहेगा, पहली डेट रहेगी उनकी 20 फरवरी 2024 को उनकी पहली मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग डेट डिसाइड हुई है, जिसमें स्टूडेंटों को शामिल किया गया है क्रम संख्या 1 से लेकर 95 तक की जो स्टूडेंट होंगे उनकी काउंसलिंग की डेट रहेगी 20 फरवरी 2024। नेक्स्ट जो काउंसलिंग की डेट रहेगी 21 फरवरी 2024, उनमें 96 से 185 तक के स्टूडेंटों को शामिल किया जाएगा। तो हम दो लिस्ट की बात यहाँ कर चुके हैं। थर्ड काउंसलिंग जो डेट होगी आपकी होगी 22 फरवरी 2024 को, जिसमें क्रम संख्या 186 से लेके 275 तक के स्टूडेंटों को शामिल किया गया है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं साथियों, क्योंकि काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें आपको टाइमिंग से पहले पहुंचना है, यानी कि जो आपका टाइमिंग है उससे पहले आपको 45 मिनट पहले आपके काउंसलिंग के स्थान पर आपको पहुंच जाना है। काउंसलिंग स्थान की बात भी मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा, और टाइमिंग के जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है पूरी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देख लेना, ताकि आपसे कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट छूट ना जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए, जिनका पहला काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है वो हुआ है 20 फरवरी 2024 को उनकी पहली काउंसलिंग होने वाली है, जिनका भी नाम 1 से लेकर 70 तक की लिस्ट में आता है। यानी कि जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है, मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसमें 1 से 70 तक के बीच में जिनका नाम आता है उनकी मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग की डेट रहेगी 20 फरवरी 2024। सेकेंड काउंसलिंग की डेट है आपकी 21 फरवरी 2024 एमएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंटों का, जिनका नाम रहेगा 71 से लेकर 125 क्रम संख्या के बीच में जिनका नाम आता है उनका शेड्यूल जो काउंसलिंग का रहेगा वो 21 फरवरी 2024 को रहने वाला है। एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट की बात हम करें, 1 से लेकर 70 तक जिन स्टूडेंटों का नाम होगा उनकी काउंसलिंग होगी 21 फरवरी 2024 को। 71 से लेकर 125 तक जिन स्टूडेंटों का नाम होगा काउंसलिंग लिस्ट में उनकी काउंसलिंग होगी 22 फरवरी 2024 को। टाइमिंग आपका रहेगा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब बॉटनी सब्जेक्ट की हम बात करें, एमएससी बॉटनी में जिन भी स्टूडेंटों ने अप्लाई किया था उनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का शेड्यूल रहेगा वो रहेगा 20 फरवरी 2024 को। सेकंड मेरिट लिस्ट का जो शेड्यूल रहेगा 71 से लेकर 125 तक के स्टूडेंटों का 21 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब ये बात करें हम तो स्थान रहेगा आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा शहर, आर्यभट्ट भवन में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का जो समय डिसाइड हुआ है वो हुआ है 9 बजे 9:15 पर आपको काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है। 9:15 तक आपको आपका काउंसलिंग के लिए स्थान जो दिया गया है वहाँ पर आपको उपस्थिति दे देनी है। आगे हम बात करने वाले हैं आपकी मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में जो हाईएस्ट कट ऑफ की बात भी हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को इस मेरिट लिस्ट से नुकसान भी होने वाला है, और जिन स्टूडेंटों की परसेंटेज ग्रेजुएशन में अच्छी है उनको इस मेरिट लिस्ट में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो काउंसलिंग लिस्ट के बाद हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की, यानी कि काउंसलिंग शेड्यूल की जानकारी की बात करते हैं हम मेरिट लिस्ट की बात, फिर उसके बाद कर लेंगे हम डॉक्यूमेंट की बात। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उन कौन कौन से साथ में लेके आने होंगे उनकी बात भी हम करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंटों का नाम यहाँ पे शामिल किया गया है। शुरुआत करते हैं एमएससी फिजिक्स की मेरिट लिस्ट से। जो एमएससी फिजिक्स की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 89%। अब हम बात कर लेते हैं पूरी मेरिट लिस्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका नाम आपको चेक करना है कौन सी डेट को आपकी काउंसलिंग होने वाली है, उसमें क्रम संख्या के अनुसार आपको आपकी काउंसलिंग डेट के दिन जाना रहेगा। जो लोएस्ट कट ऑफ की हम बात करें तो एमएससी फिजिक्स में जो लोएस्ट कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 54%। जो भी रहेगा फिजिकल हैंडीकेप जो स्टूडेंट हैं उनकी 54 कट ऑफ गई है, जो लास्ट कट ऑफ रहेगी। अब हम बात करें तो नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा एमएससी फिजिक्स के बाद हम बात कर लेते हैं एमएससी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की स्टूडेंटों में कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है और लोएस्ट कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं।
केमिस्ट्री की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो गई है 89.330। तो जो स्टूडेंट केमिस्ट्री की लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि जिन्होंने भी अपना काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा था एमएससी काउंसलिंग के लिए एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो चेक कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है। लिस्ट में आपको आपका नाम चेक करना है और जिस डेट को आपकी काउंसलिंग होने वाली है उस डेट को आपको उपस्थित होना है 9:15 पर। इसके बाद हम केमिस्ट्री के बाद जो लोएस्ट कट ऑफ की बात कर लें तो लोएस्ट कट ऑफ जो गई हुई है 53% आपकी हाई लोएस्ट कट ऑफ गई है और 89% आपकी हाईएस्ट कट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में गई हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की बात हमने कर ली है, केमिस्ट्री की बात कर ली है, बॉटनी और जूलॉजी की बात भी हम इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं आपसे। एमएससी बॉटनी की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो गई है 89%, 89.97%। तो जो बॉटनी की कट ऑफ लिस्ट है उसमें आपको आपका नाम चेक कर लेना है और काउंसलिंग डेट के दिन आपको आपकी उपस्थिति वहाँ पर जाके देनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जूलॉजी सब्जेक्ट की। जूलॉजी सब्जेक्ट में हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है 93% हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई है इस बार जनवरी 2024 वाले सेशन में एडमिशन लेने के लिए VMU कोटा में। अब हम बात करें तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई हुई है एमएससी जूलॉजी में, सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 55% फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट की गई है। जिनका भी फिजिकल हैंडीकैप से जिन्होंने अपना एमएससी जूलॉजी में फॉर्म भरा होगा तो उनकी 55% सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे एलिजिबिलिटी के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या क्या साथ में लेके आने होंगे। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में जिन भी सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे कि आपने अगर बॉटनी सब्जेक्ट में अपना फॉर्म अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए, तो उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो बॉटनी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप एमएससी के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे ही फिजिक्स में होना चाहिए, फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हैं वो आपका बेस सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, यानी कि इसके बाद बात करने वाले हैं और अदर डॉक्यूमेंट आपकी क्या रहने वाले हैं। फीस की चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो फीस आपकी रहेगी 16,200। फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी एमएससी में एडमिशन लेने के लिए 16,200 आपकी फ़ीस रहने वाली है। और जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको ये फ़ीस सबमिट करवानी होगी। ABC ID आपको बना के लानी होगी। ठीक है, ID के बाद हम बात करें तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आगे के हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको 10th की मार्कशीट लानी होगी। 10th की मार्कशीट के बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लानी होगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बाद आपको अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको पूरी इंटीग्रेटेड कोर्सेज की मार्कशीट और डिग्री आपको साथ में लेके आनी होगी। इसके बाद हम बात करें तो अगर CGPA सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट आपको साथ में लाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का है, जैसे ST SC फिजिकल हैंडीकैप या OBC कैटेगरी का है तो उनको उनकी जाति का प्रमाण पत्र भी साथ में लाना होगा। OBC कैंडिडेट का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपको आपका जो मूल निवास सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लेके आना है। आगे हम बात करें तो जो बैंक की पासबुक है उसकी आपको छाया प्रति लानी होगी। उसके बाद आपको ABC ID की एक कॉपी लेके आनी होगी, यानी कि उसकी जेरोक्स कॉपी आपको निकाल के लानी होगी। और ID के प्रूफ पे आपको एक कोई भी गवर्नमेंट ID आपको पहचान पत्र के रूप में मानना होगा, उसकी भी आपको एक एक जेरोक्स कॉपी लेके आनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लाने होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, प्लस इनकी एक एक जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको साथ में लेके आनी होगी। आपको मिनिमम 2 फ़ोटो और मैक्सिमम आप 4 फ़ोटो लेके आ सकते हैं आपके। और आपको फ़ीस लेके आनी है 16,200 रुपये, जो कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे तो ये PDF फाइल में आपको ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट भी आपको प्रिंट करवा के निकाल लेने होंगे, जिसमें आपको चालान और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ घोषणा पत्र हैं, ये सब आपको निकाल पाके एक एक प्रिंट आपको साथ में लेके आनी है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये बात की थी मैंने आपकी पूरी काउंसलिंग से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंटों तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।